ओम शांति। प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की मुरली आज की ईश्वर महावाक्य। आज 28 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रेवाई 23/10/1999 मधुबन। समय की पुकार, समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सन्मुख हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे मधुबन में, चाहे देश विदेश में, बाबा कहते हैं चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सन्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवादारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड की सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवादारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवादारी हैं। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना क्या यही है ना? हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं? तो बाबा कहते हैं और याद के घंटे अलग हैं, नहीं है ना? अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है, दोनों का बैलेंस है। तो बाबा कहती अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। बाबा कहते हैं याद का और कर्म का दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए, याद का और सेवा का। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है कोई बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम है, या सेवा ज्यादा है याद कम है। जैसे आत्मा शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान से के समान की भी याद। जब याद बाबा कहते हैं जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही समान की भी याद रहती है। अगर समान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। बाबा कहते हैं समान अर्थात बाप समान, संपूर्ण समान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को
चेक कर रही थी कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप, जैसे कहते हैं, जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं जैसे बाबा क्या करते हैं, देते हैं, लेने का संकल्प नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे तो दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। नया लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण, बाबा कहते हैं अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण की कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। बाबा कहते हैं हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्वयं उन्नति के लिए, चाहे स्वयं उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह एमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार व इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे, मुझे देना है। कोई दे नहीं, बाबा कहते हैं कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के बस परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी मान दे, कोई नहीं दे। बाबा कहते बच्चे कोई मान दे, कोई ना दे, नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। कोई मान दे या नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना हो, मन में भावना तो है, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं। बाबा कहते हैं कोई ऐसी चलन ना हो, ऐसे बोल ना हो जो आपके काम ना हो, काम के ना हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। ऐसी चलन वो बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसी लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारणा, बाबा कहते हैं मन में धारण करना अर्थात लेना। दिमाग तक भी नहीं, दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारणा नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दातापन, दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बात में बिजी हो गया हो, सेवा क्या करें फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा
वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे की सेवादारी 6 घंटे के सेवादारी निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से। बाबा कहते बच्चे चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध से, हर सेकंड दातापन अर्थात सेवाधारी दिमाग को खाली रखने से बाप दादा की सेवा के साथी बन सकेंगे। तो हमारी सेवा कैसे हो? मन के द्वारा, मन के द्वारा वाइब्रेशन दें कि समस्त विश्व की आत्माएं सुखी हो, सबका भला हो। दूसरे, वाणी के द्वारा मीठे बोल बड़े अनमोल, कभी भी किसी से घृणा नफरत चुगली बुराइयां, ये हमारे वाणी के द्वारा ना हो, किसी को गाली ना दे। कर्म के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा ऐसे कर्म ना हो जो कहते हैं ना, अगर हमारे कर्म से किसी को दुख मिल रहा है तो वो पाप है, और हमारे कर्म से किसी को सुख मिल रहा है तो ये पुण्य है। तो कर्म भी हमारे ऐसे हो, देने लेने के नहीं। तो बाबा कहते हैं सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, बाबा कहते हैं तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से, और बाप के लिए ही क्या, परम आत्मा के लिए ही। बाबा कहते हैं परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं नंबरवार, आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना नहीं रह सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हैं तो क्या सुना, समय की पुकार है दाता बनो। बाबा कहते बच्चे समय की पुकार है, समस्त विश्व की आत्मा पुकार रही है, हे मेरे इष्ट देव आओ, हमारी रक्षा करो, हमें दुख से छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत सारी विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट, इष्ट तो है हो ना। बाबा कहते हैं हे हमारे इष्ट, वो देवी देवता पुकारते हैं मंदिरों में, कहते हैं हमारे इष्ट देव देवी देवताओं आओ, हमारी रक्षा करो, हमें दुख से छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं इष्ट तो हो ना किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये किसने पुकारा? बाबा कहते हैं ये पुकार सुनने में आती है, कौन सी? जो पुकार रहे पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सेलिब्रेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे, पुकार सुनेंगे, सुनने में आती है, हाँ करेंगे, पुकार सुनने में आती है। तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों, बाबा कहते हैं तो इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हाना, बाबा कहते नहीं तो उल्हानों की माला पड़ेगी, मालाएं पड़ेगी। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सदा सबको दाता बनना है।
जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने उनसे हाथ उठवाया, किनसे? जो पहली बार मधुबन में आए। तो बाबा कहते हैं जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। एक साल वाले दाता बन सकेंगे। हाँ जी, बहुत होशियार बाबा कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के साथ, हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे एक मास वाला भी है, ये भी तो 1 साल 6 मास हुआ होगा। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। बाबा कहते हैं अगर एक दिन में बाप को पहचान लिया और बाप को माना तो वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने में फायदा कितने? एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्म के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का और प्रारंभ है अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। अब एक जन्म के लिए हम बाबा के बच्चे बनते और फायदा कितने हैं? 84 जन्म। हर जन्म में सुख ही सुख है। 21 जन्मों की बादशाही है। तो बाबा कहते हैं देखो कितना फायदा है। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखो गया, रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट में देखा आ गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी वायदा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी में। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी। तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है, कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। तो ये बाबा कहते हैं तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। ये हो
यह हो, यह करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हो। ये लेवता बनना है। बाबा कहते हैं लेवता बनना क्या? ये बदले तो मैं बदलूं, ये ठीक चले तो मैं ठीक चलूं, ये दान करे तो मैं करूं। तो ये क्या है? लेवता के संस्कार है। तो बाबा कहते हैं ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक है तो ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये देवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है। वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने सम्मान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। तो बाबा कहते हैं दूसरे को देना अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो। बाबा कहते हैं लो नहीं, तो क्या करना है? देना है। सबको दो, सुख दो, शांति दो, आनंद दो, खुशी दो, सबको देते रहो, लेकिन लो नहीं। तो बाबा कहते हैं दूसरे को देना अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं तो दो, तो लेना ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा रखना। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। ना सूक्ष्म में लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ है ही, बाबा कहते हैं दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी, जिसको लेने की इच्छा होगी, इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख उनकी हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते हैं थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेनर कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन कल्चर ना फॉरेनर्स कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा किटकिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है, सहज है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मण कल्चर है ही, सम्मान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना, अभी पसंद तो नहीं है ना। इंडियन कल्चर कैसी आई? मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना सहज कह दिया।
तो लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है, सहज है, या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए। बाबा कहते बच्चे अभी क्या हो गए? सारे खेल, उधर जाओ, सारे खेल पूरे हो गए। इसीलिए इसी हंसी आती है। बाबा कहते इसलिए हंसी आती है, अभी पक्के हो गए बचपन के खेल, अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए। और बाप दादा देखते हैं जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी लग करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते। बाबा कहते दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं। तो बाबा कहते किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं। कम हो गए फर्क, है ना, दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं हो ना? तो बाबा कहते दादी जी जानकी जी से तो आप अभी बीमार नहीं हो ना? किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वह तो खत्म हो गए, अच्छे हैं। सब में अच्छे थे, अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई, अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे, जो बात होगी सच्ची बोल देंगे। ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वह बोल देते हैं। ये विशेषता अच्छी है। इसीलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर राजी, बाप राजी होता है। तो हाँ, तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते तो पूरा है ना। तो अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा ने, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा है, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना, बस बाबा कहा और उड़ा। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर की सर्व चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ बाप दादा, बाप समान दाता की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ भावनाओं, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले, रहम दिल मास्टर क्षमा की सागर, बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान, दिल में एक दिलाराम को समाकर, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासुक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल वाले, दिल जाने दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है।
स्लोगन, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। बाबा कहते बच्चे अमृत वेले क्या करना, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। क्या? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।